हरिओम। नर तन पाय विषय मन देहि, पलट सुधा से विष सट लेहि। जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं, उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद। धन संपत्ति का नशा, हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर के बुद्धि भ्रंशक नहीं है, क्योंकि श्रीमद के साथ स्त्री, जुआ, मदिरा भी रहती है। मद और मद से अंधे होकर अपनी इंद्रियों के वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर-अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव आदि नामों से पुकारते हैं, उसकी अंत में क्या गति होगी? उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खाकर उसे विष्ठा बना देंगे या जलकर राख हो जाएगा। उसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है? ऐसा करने से तो उसे नरक की ही प्राप्ति होगी। बतलाओ तो सही, यह शरीर किसकी संपत्ति है? अन्न देकर पालने वाले की या गर्भाधान कराने वाले पिता की? यह शरीर उसे 9 महीने पेट में रखने वाली माता का है, अथवा माता को ही पैदा करने वाले नाना का है? जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इससे करा लेता है उसका है, अथवा हम देकर खरीद लेने वाले का है? चिता की जिस झलकती आग में यह जल जाएगा उसका है, अथवा जो कुत्ते सियार इसको चींच उनका है? यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है और उसी में समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवाय और कौन ऐसा बुद्धिमान है जो इसको अपना आत्मा मान करके दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, उनके प्राण लेगा? जो दुष्ट श्रीमत से अंधे हो रहे हैं, उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है। क्योंकि दरिद्र भी मेरे ही जैसे, जिसके शरीर में एक बार कांटा कट जाता है, वह नहीं चाहता कि किसी भी प्राणी को कांटा गड़ने की पीड़ा सहनी पड़े, क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों से वह समझता है कि दूसरे को भी वैसा ही कष्ट होगा। परंतु जिसे कभी कांटा, दरिद्र में घमंड और हेकड़ी नहीं होती, तसे मदों से बचा रहता है, बल्कि दैववश उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या भी है। जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो गया है, उस दरिद्र की इंद्रियां में भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती हैं, सूख जाती हैं और फिर वह भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं है, उनकी हिंसा नहीं करता है। यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए सुलभ है, क्योंकि उसके भोग तो पहले से ही छूटे हुए हैं। अब संतों के संग से उसकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है और वह शीघ्र ही उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। धनी पुरुष में 3 दोष होते हैं: धन का अभिमान और धन की तृष्णा। दरिद्र पुरुष में पहले 2, केवल तीसरा ही दोष होता है। इसलिए सत्पुरुषों के संग से धन की तृष्णा मिट जाने पर धनियों की अपेक्षा उसका शीघ्र कल्याण हो जाता है। जिन महात्माओं के चित्त में सबके लिए समता है, जो केवल मकरंद पीने के सदा उत्सुक रहते हैं, उन्हें दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचारियों की जीविका चलाने वाले और धन के मत से मत वाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है? वे तो उनकी उपेक्षा के ही पात्र हैं। धन सामिक दोष है। जितने से पेट भर जाए उससे अधिक को अपना मानने वाला चोर है और दंड का पात्र है। शास्त्रे नो
दंडमहर्ति। जिस भगवान कहते हैं जिसमें मैं अनुग्रह करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ। इसी से सत्पुरुष प्रायः धनियों की अपेक्षा करते हैं। हरि ओम।